आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, कोडरमा की बात करेंगे। कोडरमा जिले के डोमचांच में पर्यावरण संरक्षण और हरित भविष्य के संकल्प के साथ बैजनाथ प्रसाद स्नेही बीपीएस कॉलेज डोमचांच में एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ किया गया। अभियान की शुरुआत राज्यसभा सांसद मौजूद रहे इस दौरान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और कोडरमा विधायक नीरा यादव ने कॉलेज परिसर में पौधरोपण किया। कॉलेज के सचिव हिमांशु कुमार और संरक्षक प्रेमांशु कुमार ने अतिथियों का पुष्पगुच्छ और अंग वस्त्र भेंट कर स्वागत किया। कॉलेज प्रबंधन ने बताया कि संस्थान लगातार तीसरे वर्ष 11,000 पौधे लगाने का लक्ष्य लेकर अभियान चला रहा है। इसके तहत कॉलेज परिसर के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर पौधरोपण किया जाएगा, जिससे वातावरण शुद्ध होगा। साथ ही लगाए गए पौधों के संरक्षण और नियमित देखभाल की भी समुचित व्यवस्था की जाएगी, उन्होंने कहा है। और मुख्य अतिथि आदित्य साहू ने कहा कि वर्तमान समय में पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, बढ़ते तापमान और पर्यावरणीय असंतुलन जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे में वृक्षारोपण जो है वो केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की जिम्मेदारी है। और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया जो अभियान है एक पेड़ मां के नाम, ये अभियान प्रकृति और मातृत्व के प्रति सम्मान व्यक्त करने का भावनात्मक संदेश देता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी मां के सम्मान में एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करे तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा बदलाव संभव है। उन्होंने बीपीएस कॉलेज द्वारा लगातार 3 वर्षों से हर वर्ष 11,000 पौधे लगाने के संकल्प की सराहना करते हुए इसे प्रेरणादायक बताया। प्रेरणादायक ये पहल है और विद्यार्थियों से पौधरोपण के साथ साथ पौधों की नियमित देखभाल करने का भी आह्वान किया। वहीं कोडरमा विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि समाज के प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों, शिक्षकों, विद्यार्थियों और गणमान्य लोगों ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का सामूहिक संकल्प भी लिया। कार्यक्रम में कई लोग इस दौरान मौजूद रहे। ये सरकार का विषय है, सरकार के लोगों को बताना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से अपने बयानों को मीडिया के माध्यम से देने का काम किया है। कहा है कि जिस प्रकार से इस राज्य में सरकार चल रही है ये तो झारखंड के लिए भला है ना, झारखंड के लोगों के लिए भला है। इसी जगह इस राज्य की सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्री, कैबिनेट मंत्री जब अपने बयान दर्ज के माध्यम से कर रहे हैं तो समझ सकते हैं कि सरकार में न तो मंत्री खुश है न विधायक खुश है, जनता तो खुश है ही नहीं। मुझे लगता है कि जन विरोधी सरकार है। हम बार बार करते हैं ये सरकार जनता के भला के लिए काम करने वाली सरकार नहीं है। ये स्वार्थों का गठबंधन है। जहाँ स्वार्थ का गठबंधन होता है वहाँ पर राज्य और जनता का भला नहीं। झारखंड में कहीं ना कहीं अपराध बढ़ रहा है, विधायक को भी आप देख रहे हैं किस प्रकार से जमशेदपुर की नगरी में पुलिस की मौजूदगी में पुलिस के वैन में घुस करके अपराधी 2 युवाओं पर हमला करने का काम किया। पुलिस की जीप से निकाल करके युवा को पटक करके उस पर चापड़ से हत्या करने का काम किया। पुलिस वहां मौजूद थी, लेकिन पुलिस वहां पर खड़ा रह करके दर्शक बनी हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि जो हम लोग बोलते हैं हमेशा कि इस राज्य में अपराधियों का समानांतर सरकार चलती है और ये प्रमाणित होने का काम जमशेदपुर में किया कि पुलिस के सामने अपराधी 2 युवाओं को मरा है, तो जिंदगी और मौत से कलकत्ता में जूझ रहा है। तो दूसरी तरफ एक माँ पिताजी का लाते जो घर का एक अकेला चिराग था, अकेला बेटा था, उसकी हत्या भी चौराहे पर कर दी। इससे स्पष्ट हो गया कि इस राज्य में अपराधियों का समानांतर सरकार है और सरकार इस पर अंकुश लगाने बिल्कुल पूरी तरह से विफल है। इसलिए आज अपराधियों का मनोबल बढ़ा है और अपराधी किसी को भी फोन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से धमकी देने का काम कर रहे हैं, उनसे पैसे वसूली करने का काम कर रहे हैं और उनका आतंक पूरे राज्य में मचा हुआ। देखिए, देश में प्रति वर्ष हजारों लाखों पेड़ पौधे कट जाते हैं जिससे पर्यावरण असंतुलन होता है। इसी को लेकर प्रधानमंत्री ने एक आह्वान किया, एक पेड़ मां के नाम। अगर कोई एक व्यक्ति भी अगर अपने मां के नाम अगर पेड़ लगाता है तो कई पेड़ लगेंगे जिससे पर्यावरण संतुलित होगा और वातावरण पूरी तरह से शुद्ध होगा। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।
आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।